Hello students, I am Pawan Yadav working as a PGT Mathematics in Suraj School, Rewari, and we are discussing the first chapter of the 11th class mathematics, that is sets. And today we will continue with the operation of the sets. In last lecture, dear students, we have covered the Venn diagram and the union of the two sets. Now in this lecture we will study the intersection of two sets and the difference of the two sets. So let's start with our today's first topic, that is intersection of two sets. Now what is intersection of two sets? Intersection of two sets. तो देखिए बेटा, अगर हम दो सेट्स का इंटरसेक्शन लें तो कोई एक ए सेट होगा, दूसरा कोई बी सेट होगा, तो उनका जब इंटरसेक्शन लेंगे, जब इंटरसेक्शन ऑपरेशन लगाएंगे तो वो भी तो कोई एक सेट ही तो होगा। तो मैं इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूं, देन आपको समझाऊंगा। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, इफ ए एंड बी आर two sets, then intersection of two sets is a set. मैंने वही तो कहा कि भाई इंटरसेक्शन भी क्या होगा, एक सेट होगा, which contains common elements of set A and set B। अब देखो, इस डेफिनेशन को समझाऊं इससे पहले मैं एक एग्जांपल लेता हूं। देखो बेटा, मैंने मान लिया एक ये एग्जांपल लिया मैंने, और ए मैंने कहा कि भाई 1 2 3 4 है मेरा ए कोई सेट, और मान लिया मेरा कोई जो बी सेट है वो मैंने लिया 3 4 5 एंड 6। दिस इज अनदर सेट। तो अब देखो बेटा, इसका जो इंटरसेक्शन है ए इंटरसेक्शन बी, अब आप कहेंगे सर आपने क्या यूज किया है? बेटा यू को ही हमने क्या किया, यू को बिल्कुल इन्वर्ट कर दिया, उल्टा कर दिया। ये जो यूनियन में यू करते थे इसी को बिल्कुल उल्टा कर दीजिए आप, है ना, तो इन्वर्ट कर दीजिए। तो बताइए क्या मीनिंग हुआ? ए इसका जो सिंबल है, ये किसका सिंबल है? इंटरसेक्शन का। ठीक है, ये इंटरसेक्शन को दिखा रहा है, इंटरसेक्शन सिंबल है। तो देखिए जरा, अब ए इंटरसेक्शन बी को हम कैसे रिप्रेजेंट करें? डेफिनेशन में देखिए, इफ ए एंड बी आर द टू सेट्स, then intersection of two sets is a set which contains common element of set A and set B। तो जरा बता सकते हो इन दोनों सेट्स में कॉमन एलिमेंट्स कौन से हुए जो दोनों के अंदर है? अब दोनों के अंदर कौन सा? आप देखो 1 है, इसमें नहीं है, 2 है, इसमें नहीं है, ये तो मुझे लेना नहीं है, मुझे तो कॉमन लेने। तो 3 कॉमन है, सिमिलरली 4 कॉमन है, तो मेरा जो दोनों का जो इंटरसेक्शन आएगा वो आएगा 3 एंड 4। ये तुम्हारे पास आंसर आ गया, ये इंटरसेक्शन आ गया। ठीक है, अब अगर मैं इसकी मैथमेटिकली डेफिनेशन लिखना चाहूं कि इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स क्या है, तो देखिए इंटरसेक्शन ऑफ दी सेट्स इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। अब देखो बेटा, दोनों में डिफरेंस क्या है? आपने अगर मैथमेटिकली, ये इसकी मैथमेटिकल स्टेटमेंट हो गई, किसकी स्टेटमेंट हो गई? हमारी इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स की स्टेटमेंट हो गई है। अब अगर आप इसको देखिए यूनियन में, देखिए तो यूनियन में क्या होता था? ए यूनियन बी में क्या लिखते थे? एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, और आता था, और एक्स बिलोंग्स टू बी। भाई चाहे ए में है तो भी ले लीजिए और चाहे बी में है तो भी ले लीजिए। एंड का मतलब ऐसा नहीं है, एंड का मतलब होता है कि भाई जो पहले सेट में भी है एंड दूसरे सेट में भी है, मतलब दोनों में होना जरूरी है,
तो ही मैं कहूंगा वो इंटरसेक्शन के सेट में आएगा, अदरवाइज वो इंटरसेक्शन के सेट में नहीं आएगा। तो ये बेटा मैथमेटिकली डेफिनेशन थी और यहां पे हमने डिस्कस किया इसको बाय टेकिंग एन एग्जांपल। तो अब एक बार जरा देख लेते हैं कि भाई इसको वेन डायग्राम से अगर हमें देखना हो तो इंटरसेक्शन को कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए जरा एक बार इसका वेन डायग्राम भी हम बना लेते हैं। तो वेन डायग्राम इसका क्या बनेगा बेटा, देखिए वेन डायग्राम की अगर मैं बात करूं तो ये तो हमारे पास क्या हो गया, यू हो गया, ये तो यू हो गया। अब बताइए ए क्या हुआ, मान लीजिए कोई सेट मेरा ए है और ये कोई सेट मेरा बी है। मैं ये क्यों ले रहा हूं ऐसा, इंटरसेक्टिंग क्यों ले रहा हूं दोनों, क्योंकि दोनों के बीच में कुछ कॉमन भी तो हो सकता है ना। तो दोनों के बीच में कुछ कॉमन कौन सा हुआ, यही तो हुआ। तो इसी पोर्शन को तो मैं क्या बोलूंगा, इसको मैं बोलूंगा ए इंटरसेक्शन बी। अब अगर इस पोर्शन को आप ध्यान से देखो तो ये वो पोर्शन आ रखा है बेटा जिसके अंदर ए के भी एलिमेंट शामिल है, देखो ए का भी रीजन आ रहा है और ये बी का भी रीजन है। तो एक तरह से मैं कहूं तो ये क्या आ गया, कॉमन रीजन आ गया। तो ये तुम्हारा टू सेट्स का क्या होगा, इंटरसेक्शन होगा। ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया, वेन डायग्राम हो गया। ठीक है, तो मैथमेटिकली हमने डिस्कस कर लिया, वेन डायग्राम डिस्कस कर लिया, एग्जाम्पल से डेफिनेशन स्टडी कर ली, और अब एक बहुत इंपॉर्टेंट इसका जो टॉपिक है वो इसकी प्रॉपर्टीज हैं। तो एक बार इसकी प्रॉपर्टीज भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो जरा देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। प्रॉपर्टीज ऑफ intersection of two sets, properties of intersection of two sets। तो बेटा सबसे पहली जो प्रॉपर्टी होती है वो तो सेम वही होती है जो अपनी यूनियन में भी पढ़ी थी। मतलब चाहे ए का बी के साथ इंटरसेक्शन करें, चाहे बी का ए के साथ इंटरसेक्शन करे, दोनों का मतलब एक ही है और दोनों का जो आंसर आएगा वो भी सेम ही आएगा। और इस प्रॉपर्टी का पता है क्या नाम है, बताइए क्या नाम होता था, इसको बोलते थे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, इसको लॉ भी कह सकते हो आप। इसका मैंने एग्जाम्पल देके भी आपको समझाया था, याद हो तो। जैसे हमने कोई मान लिया ए कोई सेट ले लिया हमने 1 2 3 और बी कोई सेट हमने ले लिया 3 4 5। तो चाहे तो ए इंटरसेक्शन बी ले लो, तो ए इंटरसेक्शन बी लेंगे तो 3 आएगा, और चाहे बी इंटरसेक्शन ए ले लो, इसको और इसको देखोगे तो 3 कॉमन आ रहा है। तो इससे क्या फर्क पड़ना है, आंसर विल बी सेम। तो मैं कहूंगा कि ये कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। क्या फॉलो करता है, इंटरसेक्शन ऑफ द टू सेट्स। और अगर मैं इसकी दूसरी प्रॉपर्टी की बात करूं सेकंड, तो वो होता है कि ये एसोसिएटिव को भी फॉलो करता है, एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करता है। तो बेटा ये लॉ क्या होगा, आपको यूनियन में भी बताया था एसोसिएटिव लॉ। क्या बताया था यूनियन में, बताइए कि चाहे आप कोई 3 डिफरेंट सेट्स हैं, तो चाहे आप पहले बी और सी का इंटरसेक्शन निकाल लें और उसके बाद जो रिजल्ट आया उसका इंटरसेक्शन किसके साथ निकाल लें, ए के साथ निकाल लें। और चाहे आप ऐसे कर सकते हो कि पहले और दूसरे ए और बी का इंटरसेक्शन निकाल लो और जो रिजल्ट आया उसका इंटरसेक्शन सी के साथ निकाल लो, तो आंसर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की अगर बात करूं थर्ड, तो वो है कि अगर कोई एक ए सेट है और मैं इसका खुद के साथ ही इंटरसेक्शन लेना चाहूं, ए का इंटरसेक्शन ए के साथ ही, तो बेटा ये क्या आएगा बताइए, ए ही आएगा। और इसका क्या नाम होता था, आइडेम्पोटेंट लॉ, आइडेम्पोटेंट लॉ। आप इसको देख भी सकते हो बेटा, ए कोई सेट है मान लिया 1 2 है,
और दूसरा भी यही होगा, तो ए इंटरसेक्शन ए क्या होगा जरा बताइए भाई, खुद का खुद के साथ इंटरसेक्शन क्या होगा, दोनों ए ही हैं, तो दोनों में कॉमन है 1 और 2, तो 1 और 2 ही आएगा, 1 और 2 का मतलब तो ए हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए और अगर आपके पास दूसरा ए हो तो उनका आपस में जो इंटरसेक्शन है वो ए ही आएगा। और अगर मैं फोर्थ प्रॉपर्टी की बात करूं तो वो है अगर ए का इंटरसेक्शन फाई के साथ करूं, फाई का मतलब क्या हुआ, नल सेट, तो आंसर आपका नल सेट ही आएगा और इसको बोलते हैं फाई लो। मतलब क्या हुआ, आप जरा ध्यान से समझिए, ए कोई सेट है 1 एंड 2 और दूसरा कोई सेट है नल। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन तो नल ही है, कुछ भी नहीं है, नल का मतलब कुछ भी नहीं है। तो जब ए का मैं फाई के साथ कंपैरिजन करूंगा तो मेरे पास नल ही तो आएगा, इसलिए हमने इसको नल सेट कहा या फाई कहा। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। अगर ए का इंटरसेक्शन में किसके साथ, यू के साथ लूं, यू समझते हो बेटा, यू का मतलब है यूनिवर्सल सेट, तो क्या आंसर आएगा, तो तुम्हारा ए ही आएगा। क्यों, क्योंकि ए के जो सारे एलिमेंट्स हैं, मान लिया 1 2 3, वो यूनिवर्सल में तो होंगे ही होंगे, तो जब दोनों का इंटरसेक्शन निकालोगे तो दोनों के कॉमन ही तो निकालोगे, तो कॉमन कौन से होंगे भाई, ए के जो एलिमेंट होंगे वो तो यू में भी होंगे, इसलिए इंटरसेक्शन में क्या लेते हैं, दोनों के कॉमन एलिमेंट्स, इसलिए ये वापिस ए ही आएगा और इसको हम यूनिवर्सल लॉ भी बोलते हैं, यू लॉ भी बोलते हैं। और एक लास्ट प्रॉपर्टी वो और डिस्कस कर लेते हैं, क्या प्रॉपर्टी थी कि अगर ए बी का सबसेट हो, क्या कहा था, ए बी का सबसेट हो, मतलब ए के सारे एलिमेंट किसमें हो, बी में हो, तो ए इंटरसेक्शन जो बी आएगा वो किसके इक्वल होगा, देखो दोनों में कॉमन, तो जब ए बी का अगर सबसेट है, देखो यहां पे समझाता हूं, ए अगर 1 2 है और बी मैंने ले लिया 1 2 3, तो ध्यान से देखो ए बी का सबसेट हो गया कि नहीं हो गया, सारे एलिमेंट बी के अंदर मौजूद हैं, ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, दोनों में कॉमन, दोनों में कॉमन क्या है, 1 एंड 2, 1 एंड 2, तो इसका मतलब 1 एंड 2 क्या है, देखो ए है, तो इसलिए ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल आएगा, ए के इक्वल आएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी, किसकी, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। लेकिन दो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज और बची हुई हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को फॉलो करती है, तो एक बार वो भी डिस्कस कर लेते हैं। और ये जो दो प्रॉपर्टी हैं बेटा ध्यान से देखिए, ये प्रॉपर्टी है आपकी, पहली प्रॉपर्टी है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी विल बी इक्वल टू, क्या कहा मैंने, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ये तीन सेट्स हो गए, तो ये पता है किसके इक्वल होगा, ये होगा ए यूनियन बी, क्या कहा मैंने, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन लगा के क्या कहा, ए यूनियन सी। तो पता है मैंने क्या किया, इसको मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है ना, अलग अलग कर दिया, इसलिए इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये दो प्रॉपर्टी हैं, दो लॉ हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने आपके सामने फर्स्ट लॉ को लिखा है, मतलब अगर बी ए बी और सी का इंटरसेक्शन हो कंबाइन, उसका यूनियन लेना हो, तो आप अलग अलग उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, मतलब आप यूनियन लगाइए पहले बी के साथ, फिर इंटरसेक्शन, उसके बाद ए यूनियन लगाइए सी के साथ, वही मैंने आपको बताया है। चलो इसको वैसे तो हम बाय टेकिंग सम एग्जांपल ऑफ सेट्स भी समझा सकते हैं, लेकिन इसको हम वेन डायग्राम से एक बार समझने का प्रयास करते हैं। देखो जरा, ये एलएचएस आपको सबसे पहले बता रहा हूं, वेन डायग्राम अगर इन तीनों का बनाना चाहें बेटा तो क्या बनेगा, देखो ध्यान से, 3 सेट्स हैं, तो 3 सेट्स का कोई एग्जांपल नहीं तो बोलो क्या ले सकते हैं, ये मैंने एग्जांपल ले लिया, ये ए सेट है मेरा, ये बी सेट है, ये सी है,
ये वाला पोर्शन पता है किसमें कॉमन आ गया, बी और सी का कॉमन। ये वाला पोर्शन ए और बी का कॉमन। ये वाला पोर्शन किसका कॉमन आ गया, ए और सी का। और ये पोर्शन बेटा तीनों में कॉमन है, मतलब ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो देखो ये क्या कह रहे हैं, सबसे पहले बी इंटरसेक्शन सी। तो पता है बी इंटरसेक्शन सी कौन सा रीजन होगा, ध्यान से समझना। बी इंटरसेक्शन सी कौन सा होगा, जो बी और सी के अंदर कॉमन होगा। तो बी और सी के अंदर कौन सा कॉमन है, देखो ध्यान से, यही तो आया। ये मैंने क्या बनाया, बी और सी का इंटरसेक्शन बनाया, दोनों में जो कॉमन है। ठीक है बेटा, अब इसका यूनियन किसके साथ लेना है बताओ, इसका यूनियन लेना है ए के साथ। तो देखो यूनियन क्या कहता है, यूनियन कहता है भाई सारे एलिमेंट्स ए के कवर होने चाहिए और इस सेट के कवर होने चाहिए, जो भी सेट है, किसी को छोड़ना नहीं है, किसी को दोबारा नहीं लेना है। तो अगर मैं इसका ए के साथ यूनियन बनाऊं तो देखो बेटा ए कौन सा है, ए का ये पूरा पार्ट है ए। अब इसका ये वाला पार्ट तो आ चुका है, ये वाला पार्ट तो ऑलरेडी कवर है, किसके अंदर कवर है, बी इंटरसेक्शन सी में। ठीक है, तो अब क्या करें जरा, और कौन सा कवर है बी इंटरसेक्शन सी में, ये एरिया है। तो जब इसका यूनियन ए के साथ लूंगा तो ये ए वाला पोर्शन और आ जाएगा आपके पास पूरा, ये ए का और आएगा, तो ये भी ए का, लेकिन ये तो पहले से ही कवर है। और कौन सा, बी इंटरसेक्शन सी में ये भी था। तो मेरा कॉमन रीजन कौन सा आ गया बताइए, ये मेरा कॉमन रीजन आ गया। अब मैं जरा चेक करता हूं कि क्या वहां पे भी यही रीजन आ रखा है। तो जरा देखो बेटा, मैं इसके दो डायग्राम बना रहा हूं, ध्यान समझना। एक इसका डायग्राम बना देते हैं, ये डायग्राम हो गया आपका किसका, ए यूनियन बी। तो देखो ये ए है, ये बी है और ये सी है, ए बी एंड सी। तो जरा बताइए ए यूनियन बी क्या होगा बेटा, ए यूनियन बी का मतलब क्या हुआ, सारे ए के एलिमेंट्स, ये सारा ए ही तो है, और सारे बी के एलिमेंट्स, मतलब ये आ गया, ये पूरा कवर हो गया। ये क्या रिप्रेजेंट करवा रहा है, ए यूनियन बी। मतलब ध्यान से देखिए बेटा, ये ए पूरा, यूनियन का मतलब क्या है, कंप्लीट, और बी का मतलब ये बी, और यूनियन लूंगा तो किसी को छोड़ना नहीं, किसी को दोबारा, तो ये पूरा कवर हो गया। सिमिलरली अगर मैं दूसरा बनाऊं तो भाई दूसरा किसका बनाए बताइए, ये आपके पास क्या हो गया, ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। देखो ध्यान से, अब ये कह रहे हैं ए यूनियन सी, तो ए यूनियन सी में कौन सा आ गया, ए का सारा पोर्शन और दूसरा सी का सारा पोर्शन, ये आ गया सारा। ठीक है बेटा, अब मुझे कंबाइन बनाना है, मैं यहां पे बना रहा हूं इन दोनों का रिजल्ट, और वो क्या बनेगा जरा ध्यान समझना, वो बनेगा ये ए है, ये बी है और ये सी है, ए बी एंड सी। देखो क्या कह रहे हैं, हमें बनाना है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। बस आपको कुछ नहीं करना, थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि इस डायग्राम को ध्यान से देखो, ए यूनियन बी के, और ये जो तुम्हारा है ये ए यूनियन सी का है वेन डायग्राम। इन दोनों में कॉमन कौन कौन सा रीजन है, कॉमन देखना है। तो देखो बेटा, कॉमन की अगर मैं बात करूं तो आप देखो ध्यान से, ये वाला जो रीजन है, ये वाला ए का, ए कंप्लीट आया हुआ है इसमें और ए कंप्लीट आया हुआ है इसमें। ठीक है, इसका मतलब ए का तो बताओ पूरा रीजन आएगा, दोनों में कॉमन है, ये तो कॉमन रीजन आ गया। ठीक है, अच्छा अब देखो ये जो पोर्शन है बी वाला, जो बाहर का आउटर पोर्शन है, क्या ये पोर्शन यहां है, लेकिन क्या ये यहां पे है, ये बिल्कुल भी नहीं है, इसका मतलब ये तो नहीं आएगा। और देखो ध्यान से, ये ए पूरा कवर हो ही गया, अब ये पोर्शन बच गया, ये वाला पोर्शन की बात कर रहा हूं, ये वाला जो पोर्शन है ये भी दोनों में है, ये दोनों में है, तो ये लो मैं इसको भी ले लेता हूं, ये भी कवर हो गया। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं, एक पोर्शन बच गया, ये नीचे वाला पोर्शन बच गया, लेकिन ये नीचे वाला पोर्शन इसमें तो है लेकिन ये इसके अंदर तो नहीं है, इसलिए ये वाला रीजन तो नहीं आएगा। तो मेरे पास वेन डायग्राम क्या बन के आ गया, ये बन के आ गया। अब आप जरा इन दोनों को कंपेयर कर लें, अगर इन दोनों को आप कंपेयर करेंगे तो आप पाएंगे कि ये दोनों का जो कॉमन रीजन है
इसका भी और इसका भी, दोनों का सेम रीजन है, तो मैं कह दूंगा कि ये किसको फॉलो कर रहे हैं, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो कर रहे हैं। अगर आप इसको सेपरेट आउट भी कर दोगे तो आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। चलो एक इसकी जो सेकंड प्रॉपर्टी है उसको हम एक बार और डिस्कस कर लेते हैं कि वो क्या है, वो देखिए क्या होगा। सेकंड जो प्रॉपर्टी है उसमें जस्ट एक थोड़ा सा चेंज है कि यहां पे आप इंटरसेक्शन ले लीजिए कि अगर ए इंटरसेक्शन हो और क्या बी यूनियन सी हो तो वो किसके इक्वल होगा बेटा, ए इंटरसेक्शन बी और फिर क्या होगा, यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। देखो हमने क्या कहा, ए इंटरसेक्शन मतलब बी और सी का यूनियन निकालो और उसका किसके साथ इंटरसेक्शन ले लो, ए के साथ, तो वो किसके इक्वल होगा, ए का और बी का इंटरसेक्शन ले लीजिए आप। और दूसरा क्या कहा, ए का और इंटरसेक्शन किसके, यूनियन, बीच में यूनियन है ना, तो यूनियन ले लीजिए ए का इंटरसेक्शन सी के साथ। तो हमने बताओ ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ही बोलते हैं। और आप चाहो बेटा तो इसको भी प्रूव कर सकते हो यूजिंग वेन डायग्राम और बाय टेकिंग डिफरेंट एग्जांपल्स। तो हमने अभी ये सारा डिस्कस किया था, तो ये मैं आपके लिए दे रहा हूं, और अगर आपको कोई दिक्कत आए तो आप मेरे को कमेंट में जरूर मेंशन करना। तो इसको आप इजीली यूजिंग वेन डायग्राम आप इसको सोल्व कर सकते हो, आप इसको अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए इसको बना सकते हो। तो बेटा अप टू नाउ हमने दो ऑपरेशंस वी हैव डिस्कस्ड, वी हैव स्टडीड द टू ऑपरेशंस, दैट इज द यूनियन ऑफ द टू सेट्स and the intersection of the two sets. Now we will discuss the third operation of the sets, and that is the difference of the two sets. Difference of two sets. Difference of two सेट्स। तो बेटा जैसे यूनियन ऑफ टू सेट्स एक सेट होता था, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स भी एक सेट होता था, तो डिफरेंस ऑफ टू सेट्स भी क्या आएगा, एक सेट ही तो आएगा। तो देखो डेफिनेशन क्या होगी, इफ ए एंड बी बी दी टू सेट्स then difference of two sets is a set which contains elements which are in A but not in B। अब देखो इस डेफिनेशन को मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाता हूं। जैसे मैंने कोई ए सेट लिया बेटा 1 2 3 एंड 4, और मैंने कोई बी सेट लिया 3 4 5 एंड 6, तो मुझे ए माइनस बी निकालना है मान लिया, तो क्या होगा, डिफरेंस ऑफ सेट भी एक सेट होगा। तो अब इसमें मैंने क्या कहा, डेफिनेशन ध्यान समझो, if A and B be the two sets then the difference of two sets is a set which contains elements which are in A। अब देखो मैंने A माइनस बी का डिफरेंस निकाल रहा हूं बेटा, तो कह रहा है A वाले एलिमेंट आएंगे बट नॉट इन B। अब देखो जरा 1 है, 1 A के अंदर है लेकिन क्या 1 B में है, नहीं है, तो आएगा, डिफरेंस में आ गया। सिमिलरली अगर मैं बात करूं 2 की, तो 2 ए में तो है लेकिन क्या बी में है, नहीं है, 2 बी आएगा। बात करता हूं 3 की, 3 ए के अंदर है लेकिन क्या बी में है, यस, 3 नहीं आएगा। क्या डेफिनेशन कह रही है, विच आर इन ए बट नॉट इन बी, लेकिन ये तो बी में भी है तो नहीं आएगा। 4 देखिए, 4 इसके अंदर है तो इसका मतलब ये भी नहीं आएगा। आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, a माइनस बी आ गया। इसी तरह से अगर आपको बेटा कोई b माइनस ए पूछ ले, क्या पूछ ले, b माइनस
ए, तो b माइनस ए किसके इक्वल आएगा बताइए। अब तुम्हारा b पहले आ जाएगा, a बाद में, तो b को चेक करो, 3 है, 3 इसमें भी है, नहीं लूंगा, 4 है, इसमें भी है, नहीं लूंगा, 5 है, इसमें नहीं है, तो 5 आ जाएगा सबसे पहले, फिर उसके बाद 6 इसमें नहीं है, तो b माइनस ए आपके पास 5 एंड 6 आ गया। ठीक है बेटा, तो ये ऐसे हम डिफरेंस ऑफ टू सेट्स को रिप्रेजेंट करेंगे, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स को हम सोल्व करेंगे। अब बात करते हैं डिफरेंस ऑफ टू सेट्स को मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं और वेन डायग्राम से कैसे लिखते हैं। तो मैथमेटिकली इसकी क्या डेफिनेशन होगी, मैथमेटिकली a माइनस बी, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स को मैं कैसे लिखूंगा, फॉर ऑल x सच दैट x बिलोंग्स टू a, x a में तो होगा क्योंकि a माइनस बी का डिफरेंस लिख रहा हूं, एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b, मतलब वो एलिमेंट जो a में तो हो लेकिन b में ना हो। ठीक है, विच आर इन a बट नॉट इन b। चलो अगर b माइनस ए लिखना हो तो क्या कहूंगा मैं, फॉर ऑल x